ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में ही एक मिसाल है। वो हम सब के लिए भी एक ऐसी शख्सियत है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। हम बहुत बार बहाना बनाते हैं कि हमारे पास पूजा का टाइम नहीं है, हमारे पास बिजी शेड्यूल है। वो सब चीज़ों के आज सवालों के जवाब देंगे वो। और मैं आपको बताना चाहूँगी वो बचपन से ही आध्यात्मिक रास्ते पर हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया है। आगे आप इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें उनके बारे में जानेंगे। वो एक फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर जॉब कर रहे थे। उन्होंने 22 इयर्स जॉब किया है। उसके बाद उन्होंने खुद से रिटायरमेंट लेके अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। वो आप लोगों के लिए बहुत सी अच्छी बातें आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। इवन आपके अगर कोई क्वेश्चन है वो भी वो क्लियर करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि साईं के बारे में बहुत सी झूठी कहानियाँ बनाई गई हैं। जैसे साईं का नाम चांद मियाँ था, साईं यहाँ के थे, उनके पेरेंट्स ये थे। आज हम करने वाले हैं इन सब बातों पे खुलासा और हमें एक नया मार्गदर्शन करेंगे कि हमें भक्ति में क्या करना चाहिए, हमें अपने आध्यात्मिक रास्ते की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, हमें भगवान पे अपना विश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए। उनका नाम है रीमा यादव। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको मिलाते हैं आज रीमा दी से। ओम साई राम दी। वेलकम टू आवर चैनल। धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस मंच पे आने का मौका मिला और आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू। जैसे हमने सुना है कि आप बचपन से ही आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। देखिए, मेरी माँ बहुत समय से ईश्वर से बहुत गहरा जुड़ाव था उनका। प्रारंभिक रूप से ही मैंने अपने घर में पूजा पाठ शुरू से ही देखी, तो उसको मैंने अपने जीवन में धीरे धीरे धारण करना शुरू किया। एक बालक का मन बहुत पूरे समय चीज़ों को धारण करता रहता है, उसके आसपास जो चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसी प्रकार से मेरी माँ जब पूजा पाठ करती थी, ईश्वर के बारे में बताती थी, कहानियाँ शेयर करती थी या कोई भी ऐसी बात ईश्वर से संबंधित करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत प्रभावित होती थी। फिर धीरे धीरे ईश्वर की भिन्नता, उनकी उपासना की और मेरा मन गया। मेरी माँ ने वो मार्ग प्रशस्त किया। बहुत धार्मिक स्त्री थी, तो हमारे घर में आम तौर पे पूजा पाठ होती ही रहती थी। उन्होंने ही मेरा साईं बाबा से भी कनेक्शन कराया, क्योंकि उन्होंने उनके मंदिर जाना शुरू किया। लोधी रोड में दिल्ली में मंदिर है साईं बाबा का। सर्वप्रथम मैं वहाँ पे गई थी। उसके बाद शिरडी, हर साल शिरडी जाती थी। तो बाबा से और बाबा के भक्तों से बहुत ही डीप कनेक्शन है। बाबा ने इस अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त किया है मेरे लिए। और मेरी माँ ने बाबा के बहुत बड़ी उपासक थी कि जगह जगह पारायण और बाबा के भजन कीर्तन हर थर्सडे होता था, तो उसमें वो पार्टिसिपेट वगैरह करती थी। तो इसीलिए बचपन से अध्यात्म के मार्ग पे चले हैं और आगे भी उसी मार्ग पे चलना है, ईश्वरत्व में रहना है। ये मेरी मानता है कि बचपन से ही ये जीवन चुना है। और हम कुछ नहीं चुनते, ईश्वर हमें चुनते हैं इस मार्ग पे चलने के लिए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये मार्ग दिया और मैं इस पे इनकी मर्जी से चल पा रही। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमें संस्कार तो घर से ही मिलते हैं और माँ एक मेन वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हम माँ को देखते हैं और वैसा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा माँ के साथ ही रहता है। हम जैसे अभी हम सब ये जानना चाहते हैं, एकदम से आप गवर्नमेंट जॉब करते थे, है ना? फॉरेन गवर्नमेंट में आपने 20 इयर्स दिए हैं। आप उसके बारे में भी हमें डिटेल में बताना। और उसके बाद एकदम से आप पूरा समय, अपनी पूरी ज़िंदगी आध्यात्मिक रास्ते पर लगा दी। ये चेंज कैसे आया? देखिए, जिस प्रकार मैंने कहा, बचपन से ही मैं धार्मिक भाव में रही हूँ। इसका श्रेय मेरी माता को जाता है। और जीवन के हर
पड़ाव पर ईश्वर को मैंने अपने साथ पाया। मेरी माँ बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई, तो जाने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि चाहे मैं नहीं हूँ, मगर जो माँ तुम्हारे साथ पहले भी थी, आगे भी रहेंगी और हमेशा वो ही सबकी माँ है, वो है माँ दुर्गा या आदि शक्ति, वो ही आपकी माँ है। तो मेरी माँ ने मुझे ये समझाया था। उस दिन के बाद भगवान से रिश्ता बहुत गहरा हो गया, सगे संबंधियों जैसा हो गया। जिस प्रकार मैं भगवान शिव को अपना पिता और माँ को अपनी माता मानती हूँ, उसी प्रकार अलग अलग रिश्ते मेरे ईश्वर के विभिन्न रूपों से जुड़ गए। जी। आपको एक जीवन व्यापन करना पड़ता है। मैं छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, फिर उसके बाद नौकरी की, सरकारी नौकरी में मैं फॉरेन गवर्नमेंट में एम्बेसी के साथ जुड़ी हुई 20-22 साल मैंने उनके साथ काम किया। मगर उस दौरान भी ईश्वरत्व में मैं रहती थी। लोग इतना क्लियरली देख नहीं पाते थे क्योंकि मेरा आवरण अलग था। अब मैं अलग आवरण में हूँ, तो तब क्लियरली लोगों को, ठीक है, उनको लगता था पूजा पाठ करती है, ऐसे बहुत लोग हैं करते हैं पूजा पाठ, तो वो भिन्नता नहीं नजर आई थी। और न मैं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मैं इस मार्ग पे हूँ, क्योंकि खुद आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहे होते हैं, उस मार्ग पे आगे चल रहे होते हैं, तो आपको एकांत की जरूरत होती है, अपने साथ समय बिताने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद ऐसा समय आया कि मुझे लगा, जो मेरी माँ मुझे कह के गई थी, कि एक समय आएगा जब तुम इन सब चीजों से मुक्त होकर अपने असली जो मार्ग है उस पे चलने लगी। तो मैंने उस मार्ग को पकड़ा और मेरे अंदर ये, देखिए, वस्त्र तो एक आभूषण है, शरीर का आभूषण है, तो ये जो आध्यात्मिक वस्त्र पहने हैं ये भी मैंने चुने नहीं। अचानक मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि मुझे ये पहनना शुरू हो गई, तो अब वो मेरा नॉर्मल पहनावा बन गया है। फिर मैंने अपनी नौकरी से स्थानांतरण करके रिटायरमेंट ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर की सेवा में या ईश्वर को साधने में बिता सकूं। तो उस दौरान मैं बहुत सारे गुरुओं से मिली। मेरे गुरु परमहंस योगानंदा है, मैं क्रिया योगिनी हूँ, तो क्रिया योग के पथ पे चल रही थी। उसमें मोहन जी से मेरी मुलाकात हुई, जो बहुत पहुँचे हुए स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और अवधूता नादानंदा जी से भी मुलाकात हुई, और उन्होंने उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे एक नाम दिया, भगवती। इसीलिए अब मैं उस नाम को धारण करती हूँ। खैर, दोनों नाम चलते हैं मेरे, क्योंकि मैं और चीज़ों से भी एसोसिएटेड हूँ जहाँ पे मेरा नॉर्मल नाम भी यूज़ होता है। वैसे मैं चाहूँगी कि लोग मुझे भगवती के नाम से, जो गुरु जी नादानंदा जी का आशीर्वाद है, उसको मैं धारण कर सकूं और जो वो मुझसे अपेक्षा रखते हैं उसको आगे बढ़ा सकूं। जी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा कि साईं के बारे में बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें डाल देते हैं, कोई भी वीडियो बना के, कि ये उनका घर है, ये उनके माँ बाप हैं। तो कुछ साईं भक्त ऐसे हैं कि जो उन्हें देख के एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, साईं बाबा का जब अवतरण हुआ था इस सृष्टि में, तब उस प्रकार से हुआ था कि बहुत सारे विभिन्न धर्म थे और धर्म गुरु थे, धर्म इष्ट थे। उन सबको एक छत्र के अंदर कैसे लाया जाए, तो सबका मालिक एक उनका हमेशा कथन रहा। तो उन्होंने सभी धर्मों को एक समान समझा। उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हर धर्म की भिन्नता को एक समानता की दृष्टि से देखा, सबको साथ लाए। और ये एक सबसे बड़ा योगदान है बाबा का, कि आज उनके भक्त
हर धर्म के हैं। बिल्कुल वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो साईं बाबा की है। जी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे साईं बाबा की ओर लेके गई, हाँ कि उन्होंने किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी प्रांत को विभाजित नहीं किया, सबको एक छत्र के अंदर लाके ईश्वर का मार्ग दिखाया। हाँ बिल्कुल। तो बाबा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो जब किसी धर्म के थे ही नहीं तो हम किसी धर्म में उनको बाध्य कैसे कर सकते हैं। जी वो ईश्वर के प्रतिनिधि थे, उनका प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, और उन्होंने भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। केवल यही काम था उनका। बिल्कुल। तो हम उनको किसी भी धर्म के बंधन में बांधना वो एक अनुचित कार्य है और वो करना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो भी महापुरुष इस सृष्टि में आए हैं उन पे प्रश्न चिन्ह जनता ने, समाज ने सदैव लगाया है। हाँ जी। जिसने भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण तक को नहीं छोड़ा, तो साईं बाबा को तो क्या छोड़ेंगे। जी तो साईं बाबा का जो जीवन है वो साईं सच्चरित्र जो उनका ग्रंथ है उसमें, और उनकी साईं लीला में, सब जगह आप शिरडी चले जाइए, वहां पे सबको सब कुछ पता है। हाँ जी। अगर आपने साईं के बारे में कुछ भी जानना है, इधर उधर से ना सुन के आप शिरडी जाइए, वहां पे शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाइए, वहां पे आपको उनका पूरा हिस्ट्री पता चलेगी। वहां पे गैलरी बना रखी है आजकल तो। हाँ जी। तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन न करके लोगों को डेप्थ में जाना चाहिए जी कि बाबा कहाँ से आए, बाबा ने क्या टीचिंग्स दी, कैसे लोगों का मार्गदर्शन दिया, और उनको एक कठेरे में डाल के, एक बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। जी वो एक सद्गुरु थे, ईश्वर के निधि थे। उन्होंने जो भी जीवन का दर्शन इंसान को दिया है वो इतना उत्कृष्ट है। हम अपनी संकुचित सोच को प्रदर्शित करते हैं ऐसी बातें करके। जी साईं बाबा किसी के बोलने पे, किसी की सोच के मोहताज नहीं है। नहीं। उनके भक्त उनमें आस्था रखते हैं, अपनी आस्था पे अडिग रहिए। और बाबा कहाँ से आए, क्या किया उन्होंने, क्या उनका बैकग्राउंड रहा, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जी और जो लोग ऐसे दूषित विचार या उनके बारे में धारणाएं और भ्रमित कर रहे हैं, उन पे भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा की टीचिंग्स ये हैं कि हम सब एक हैं और ईश्वर का जो मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने, उस पे चलें। जी इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए किसने क्या सोचा और क्या। हम बैकग्राउंड किसी सदगुरु का, ईश्वर का, हम उसके बारे में, भगवान श्री कृष्ण तो जेल में पैदा हुए थे। हाँ जी। तो क्या उन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए थे कि उन्होंने जेल में जन्म लिया? तो उस पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जाए। बिल्कुल। सदगुरु का अवतरण इसलिए होता है ताकि वो ईश्वर का मार्ग प्रशस्त कर सके। ईश्वर का मार्ग किसी भी धर्म और किसी भी जाति पे आश्रित नहीं होता। और बाबा ने सबको यही सिखाया है कि हम, मानवता सबसे सर्वप्रथम धर्म है। हाँ जी। और अगर कोई ऐसी बात करता भी है तो उसके लिए हमें उसको समझाना चाहिए एज अ साईं भक्त कि आप अपना मन दूषित नहीं करें। आपके ये विचारधारा है तो आप जाके उसका क्लैरिफिकेशन शिरडी में जाके लें या उनके भक्तों से डिस्कशन करें। तो ये सब जो धारणाएं हैं हमें उसमें बंधना नहीं चाहिए और ऐसी वार्ता को दिशा भी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। इग्नोरेंस इज ब्लिस। बिल्कुल। तो जो ऐसी बातें करते हैं उनको, उनके सामने हाथ जोड़ो और बोलो कि भाई अगर आपको इस बारे में और जानना है तो कृपया शिरडी पधारें, वहां पे हम आपको पूरा दृष्टांत देंगे कि बाबा कैसे थे। और जो आप उनके बारे में गलत विचार, जो भी मुझे सुन रहे हैं, बाबा के बारे में
गलत धारणा, गलत विचार प्रकट करना, मैं मानती हूँ कि ये आपके संकुचित सोच का ही उदाहरण है। जी तो उनको इन बंधनों में मत बांधिए। जी, बिल्कुल सही। अभी आप हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे रोशनी डालिए कि ज़िंदगी में गुरु की क्या महत्ता है? देखिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। हाँ जी। ये सर्वविदित है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। गुरु को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जी। मगर गुरु क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जी। गुरु शरीरधारी होना चाहिए हम्म, या गुरु के टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए, या गुरु जो चले गए हैं उनकी दीक्षा लेनी चाहिए। अलग अलग विभिन्न प्रकार के विचार हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको हर प्रकार के गुरु का ज्ञान मिल सकता है। जी। अलग अलग गुरु रहे हैं, जी। जो गुरु जा चुके हैं उनकी भी आप दीक्षा ले सकते हैं। जी। ऐसे प्रयोजन किए गए हैं और वो अपने बाद अपनी टीचिंग्स अपने डिसाइपल्स के पास देके गए, जो वो अपने जीवन में धारण करते हैं। सब संस्कृत का एक श्लोक है, धारति इति धर्म। धर्म वो है जो धारण किया। टीचिंग्स आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, जी। उसको अपने अंदर धारण कर सकते हैं। नहीं तो गुरु तो बहुत होते हैं। हाँ जी, अपनी माँ सर्वप्रथम गुरु होती हैं, बिल्कुल। उसके बाद आपके शिक्षा दीक्षा, आपके पिता, आपके टीचर्स। कंटिन्यूसली आपको गाइडेंस की जरूरत होती है हर क्षेत्र में। मगर अध्यात्म का पथ ऐसा है जिसमें आप गुरु के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी। वो गुरु किसी भी रूप में आ सकता है। जब तक एक शिष्य रेडी नहीं होता, उसमें वो ज्ञान की ऊर्जा विकसित नहीं होती, तब तक गुरु पधारते नहीं है। हाँ जी, जब आपके लिए गुरु जरूरी है तो ईश्वर आपके पास गुरु भेजते हैं। मेरे गुरु परमहंस योगानंदा शरीरधारी नहीं थे जब मुझे, तो एक संस्थान के सौजन्य से मुझे उनकी दीक्षा मिली, क्रिया योग की दीक्षा मिली। जी। और मैं एक क्रिया योगिनी हूँ। क्रिया योग के बारे में बहुत सारी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की दीक्षा अर्जुन को प्रदान की, जिसकी वजह से उन्हें विश्व रूप का दर्शन हो पाए। जी। तो आप समझ सकती होंगी कि क्रिया योग एक रॉकेट रूट है हाँ। टुवर्ड्स गॉड। जी, बिल्कुल। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के जब दृष्टांत कर रहे थे तब अर्जुन को दीक्षा दी, उसके बाद भगवान कृष्ण का विश्व रूप के दर्शन हो गए। जी। तो जो क्रिया योग को धारण करते हैं उनके लिए ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरु और ईश्वर स्वयं आपके सामने प्रदर्शित हो जाते हैं। उसी प्रकार मंत्र दीक्षा है, ध्यान दीक्षा है, बहुत तरीके की दीक्षा है। जब आप तैयार होंगे उसके लिए, आपके गुरु आपके सामने आ जाएंगे, चाहे वो टीचिंग्स के रूप में हो, चाहे वो गुरु जा चुके हों उनके मार्गदर्शन के रूप में हो, आपके आचार्य के थ्रू आपको वो गुरु ज्ञान मिल जाएगा, या शरीरधारी गुरु जैसे मोहन जी हैं, हाँ गुरु जी नादानंदा है, वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जी। जब शिष्य सही तौर पे उसकी ज्ञान की चाह बहुत बढ़ जाती है तो अपने आप गुरु किसी भी प्रकार से आ जाता है। बिल्कुल। आपके इस जवाब से काफ़ी लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में यही होता है कि जो गुरु होते हैं ना वो हमारे फिजिकल फॉर्म में ही होने चाहिए। तो अभी जैसे आपने बताया तो वो काफ़ी भक्तों को क्लियर हो गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके गुरु जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में ही होने चाहिए। आध्यात्मिक रास्ते पर जाने के लिए अगर आप भक्तों को कोई मार्गदर्शन दे सके तो। देखिए, भगवान और भक्त का जो नाता है वो बहुत गहरा है।
भक्ति मार्ग पे चलने के लिए आपको ईश्वर के अंदर अक्षुण्य आस्था होनी बहुत जरूरी है। जी वो जो जुड़ाव है, जी और वो जुड़ाव तब तक नहीं आता जब तक ईश्वर स्वयं नहीं चाहते हैं। हम्म, जैसे बहुत गुरुओं ने ये कहा है कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जी कि आप उनकी भक्ति कर पाए, उस मार्ग पे चल पाए। ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर आश्रित होता है कि आप ईश्वर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। हाँ। तो अगर आपको चुना गया है, भगवान की तरफ अग्रसर करा गया है, तो इसका मतलब आपके लिए वो मार्ग स्वयं प्रशस्त करेंगे। जी और जो लोग इस मार्ग से दूर हैं, जी उनका अभी समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो वो भी इस मार्ग पे चल पाएंगे। बिल्कुल। भक्ति का कोई एक वृतांत नहीं है, कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि इस प्रकार से भक्ति की जाए तो भगवान। एक बहुत साधारण सी चीज है, जब हम किसी रूप से, किसी मूर्ति से जुड़ते हैं, किसी भी भगवान, एक भगवान को आप मानिए, आसान हो जाता है जुड़ना। तो आप भक्ति कीजिए, ध्यान लगाइए, गुरु का ज्ञान प्रदान कीजिए। आप एक को गुरु मान के चलिए, एक को भगवान मान के चलिए। आपके लिए मार्ग साधारण हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जी मैं खुद इस मार्ग पे नहीं चलती हूँ क्योंकि मेरा निरंकार रूप से, हाँ जी, फॉर्मलेसनेस से जुड़ाव है, तो मेरे लिए सब में एक ही रूप मुझे नजर आता है। मगर ये बहुत साधारण मार्ग नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप को प्रतिबिंबित करना पड़ता है सब में, और वो मुश्किल होता है। जब आध्यात्म के मार्ग पे आप शुरुआत में चलते हैं तो आप किसी भी एक रूप से जुड़िए और उसको इतने शिद्दत से उसको फॉलो कीजिए। उनके पूजा पाठ, ध्यान है, मंत्र जाप है, इतने विभिन्न प्रकार के हमारे शास्त्रों में आपको उल्लेख दिए गए हैं कि भगवान का मार्ग किस तरीके से प्रशस्त किया जाता है। मैं मानती हूँ कि भक्ति का मार्ग सर्वप्रथम है। भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान का मार्ग भी है। आप ग्रंथ पढ़िए, उनकी टीचिंग्स पढ़िए, अलग अलग रामायण, गीता, भगवत गीता का पाठ करिए, या बाकी ग्रंथ जो मुस्लिम्स हैं, कुरान शरीफ पढ़िए, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ें। इतना कुछ है आपको मार्गदर्शन देने के लिए, मगर अपने आप को किसी बंधन में मत बांधिए जी, क्योंकि भगवान का मार्ग हमें मुक्त करने का मार्ग है, हाँ जी, बाध्य करने का नहीं। बिल्कुल सही। तो मेरा ही भगवान श्रेष्ठ है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, मैं सबको देना चाहती हूँ। मेरा ही भगवान श्रेष्ठ है, बाकी भगवान तो ऐसे ही है। ये जो आजकल चल पड़ा है सही नहीं है। सब भगवान एक समान है, और एक शास्त्रों में, वेदों में एक श्लोक है, एको हम बहुशाम। मैं तो एक ही था, मैंने अपने आप को विभिन्न रूपों में बांटा ताकि मैं सबकी हिसाब से, जो जो उनकी भावनाएं हैं उस हिसाब से अपने आप को रूपांतरित करता रहता हूँ। जब मैंने प्रेम का मार्ग दिखाना था तो मैंने बांसुरी पकड़ के कृष्ण कन्हैया बन गया। जब मैंने नैतिकता का मार्ग दिखाना था तो मैं रामचंद्र जी के रूप में आया। जब मैंने ये दिखाना था कि सारे धर्म एक हैं तो मैं बुद्ध और साईं बाबा के रूप में आया। जब मैंने ये दिखाना था कि भगवान आपके भीतर में है, आपके अंदर वास करते हैं, तो मैंने बौद्ध धर्म को प्रकाशित किया। तो अलग अलग समय पर अलग अलग रूप भगवान के प्रकाशित हुए हैं हमारी समझ के लिए जी, हम ताकि उनसे सीख सकें जी, ना कि
उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट करें कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा गुरु श्रेष्ठ है। हाँ सारे गुरु एक तत्व है, हाँ जी एक कॉन्शियसनेस है। उसी प्रकार भगवान भी एक कॉन्शियसनेस है। जी उस कॉन्शियसनेस या उस ऊर्जा से जुड़ाव ही हमें इस मार्ग पे आगे लेके जा सकती है। जी तो सब एक समान है, अलग अलग मार्ग है। हर इंसान के लिए ईश्वर ने अलग मार्ग बनाया है। जी एक गुरु को फॉलो करने वाले भी अपने अपने मार्ग पे चल रहे हैं। जैसे डीएनए सबका एक नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु का मार्ग और गुरु के प्रदर्शित मार्ग पे चलना, ईश्वर तक पहुंचना सबका अलग अलग है। हाँ जी कोई भी एक जैसी पद्धति को नहीं छू सकता है। आपके लिए जो निर्धारित है वो ही होगा, और आप उस मार्ग पे बस अपने ध्यान में और अपने मन से और पूरे समर्पण के साथ चलते जाइए और आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। जी जैसे आपको पता है आजकल की जो यूथ है या जो भी जॉब करते हैं सब वर्किंग है, मोस्टली लोग वर्किंग है, तो वो बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। उनके मन में कहीं ना कहीं ये मलाल रहता है कि मैंने पूजा करनी थी, मैंने मेडिटेशन करना था, पर मेरे पास समय की कमी होने की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आप उन लोगों को कोई मैसेज दें प्लीज़। देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है। हाँ जी 24 घंटे बहुत होते हैं। हाँ आप उसमें समय निकाल सकते हैं। जिस जी। प्रकार मूवी देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, फोन पे बातें करने के लिए आप समय निकालते हैं, तो बिल्कुल ईश्वर के लिए भी समय निकालिए। इसलिए नहीं कि ईश्वर कोई बाहरी चीज है, वो तो आपके अंदर है। आपके खुद की विकास के लिए ईश्वर में स्थापित होने की बहुत जरूरत है। हाँ जी और वो आपको आपके दैनिक जीवन में इतना सहयोग देते हैं। जी जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठिए, मतलब आजकल तो लोग लेट उठते हैं, जो हाँ जी। एक कष्ट का कारण तो है ही, मगर सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। जी सूर्य की ऊर्जा को धारण कीजिए, उसमें आप योगासन कीजिए, जी। अपने फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखिए। जी आप उसके बाद थोड़ी देर बैठ के भगवान का ध्यान कीजिए। देखिए, टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इंटेंशन इम्पोर्टेंट है। आप कितना भगवान को समय देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटेंसिटी इम्पोर्टेंट है। जी। आप चाहे 5 मिनट का ध्यान दीजिए, बिल्कुल मगर वो अगर आपने उसके अलावा कोई विचार न हो आपके मन में, तो आपके वो 5 मिनट कितने लोगों के 5 घंटे के बराबर है। जी तो आपको ये सोचना है कि आपके लिए ये क्यों जरूरी है। जी हम योग में शरीर, मन और आत्मा के जुड़ाव की बात करते हैं। योग का मतलब ही इनका एकाकार होना है। जी शरीर को आपने योग आसन से दिया, मन को आपने मेडिटेशन से दिया, और आत्मा के लिए आप भजन कीर्तन या जाप ये सब करते हैं। तो आप अपनी जब दिनचर्या कर रहे हैं, खाना बना रही हैं गृहिणियां, जाप करिए, जी हाँ वो भी मेडिटेशन है। बिल्कुल सही। क्योंकि गृहिणी का परम धर्म अपने परिवार का पोषण करना है, हाँ जी उनका ध्यान रखना है। चाहे खाना बनाइए, आप वो काम भी करने जाती हैं, ड्राइविंग करके आप इतने दूर जाते हैं, तो जी। मंत्र जाप सुनते जाइए, साथ साथ मंत्र जाप कीजिए। जी मेडिटेशन तो नहीं करनी चाहिए, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, तो जी। मेडिटेशन मत करिए, बट आप ध्यान कर सकते हैं। आपको जब समय मिले थोड़ी देर बैठ के आंख बंद करके देखिए, मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन कोई आलती पालती मार कर बैठने को मेडिटेशन, ये आरंभिक रूप से इस टाइप की मेडिटेशन की जरूरत है डिसिप्लिन के लिए। मगर मेडिटेशन एक स्टेट है, आपका जुड़ाव है। जब आपको बिना कुछ करे, बिना ऐसे बैठे आपका जुड़ाव महसूस हो रहा है ईश्वर से, तो आप अपने दिनचर्या में, आप पानी का एक
बूंद अपने मुंह में डालते आप करिए ओम नमः शिवाय या ओम साईं राम, जो आप करना चाहते हैं, जो जाप करना चाहते हैं। अमृत पी रहे हैं आप, भोजन ग्रहण करते हैं, भगवान को अर्पित कीजिए, फिर ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप किसी से बात करते हैं, आप काम करते हैं, उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता से, पूरे संपूर्ण समर्पण के साथ कीजिए, वो मेडिटेशन है। आप अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करिए, वो मेडिटेशन है। बिल्कुल। तो ईश्वर को आप अपने जीवन में उतारिए, कण कण में उतारिए। जी। तो आप ये कभी बात ही नहीं करेंगे कि मैं बिजी थी या बिजी था इसीलिए मैंने ईश्वर का ध्यान नहीं। आप अपने बच्चों को भजन गाते गाते सुलाइए या उनको उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कीजिए, चाहे छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, कोई उसकी बात। तो अपने, मैंने जो आपको बोला था, धर्म वो है जो धारण किया जाए। जी। तो भगवान का मार्ग वो है जो वो आपके दिनचर्या में उतर आएगा, तभी आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल। अदरवाइज आप भगवान को एक पेडिस्टल पे बैठा के, मैं भक्त आप भगवान, मेरे और आपके बीच में खाई जितना अंतर है, मैं आप तक कभी पहुंच नहीं सकता, मैं आपको रिझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों? ईश्वर को अपने जीवन में उतारिए ना। बिल्कुल सही। आचरण, भगवान राम का सर्वोत्तम नैतिक आचरण था, सबके प्रति इतनी सद्भावना, प्रेम, उनको कभी किसी पे क्रोध ही नहीं आता था। जी। तो राम भगवान के उस आचरण को, उन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारिए। जी। तो आपकी मेडिटेशन हो गई, बिल्कुल सही। आत्मिक शांति मिली, आत्मिक मंथन हुआ। किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचो 10 बार कि क्या बोल रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। जी। आजकल का यूथ जो मुंह में आया बोल दिया, या इट्स माय लाइफ माय वे। जी। आप सर्वप्रथम एक परिवार का अंश हैं, फिर समाज का अंश है। जी। ये जीवन केवल आपका नहीं है। सूर्य अगर ये सोचने लगे कि मैं तो रोशनी दे रहा हूं, अपने लिए दे रहा हूं, जी। वो तो कभी ये नहीं सोचते कि मैं किस तक रोशनी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, सबको समान दृष्टि से देखते। उसी प्रकार आपको अपने जीवन को इस तरीके से निर्वाह करना है जिसमें कण कण में ईश्वरत्व का एग्जाम्पल, लोग आपको देखें, दूर से तो देखें कि भाई ये इंसान कितना धर्म का पालन कर रहा है। बिल्कुल। धर्म कोई रिलीजन नहीं है, धर्म आपका आचरण है, आपका स्वभाव है, आपके विचार है, आपके जीवन का क्या वृतांत होना चाहिए, आप कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं कि नहीं, छोटों को प्यार देते हैं कि नहीं, और किस तक अपना शिक्षण पहुंचाते हैं, क्या आपने उदाहरण प्रस्तुत किया, ये है धर्म। जी। ये ही मेडिटेशन है। ये आपके शरीर को शुद्ध, आपके मन को स्थिर और आत्मा को परिपूर्ण बनाता है। ये है मेडिटेशन। तो समय की बाध्यता है ही नहीं। 24 घंटे में आप जो कुछ करते हैं उसको एक मेडिटेशन की तौर पे लीजिए। बिल्कुल। एक टीचर, अध्यापक अपने शिक्षा केंद्र में शिक्षण दे रहा है, उसको मेडिटेशन बनाओ कि आपको सबको ज्ञान प्रकाशित करना है। जी। वो जरूरी है। हम जब तक ये नहीं सोचेंगे हम कि हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान हमारे कण कण में है, जिस प्रकार हमारी श्वास, हमारे सारे वेन्स में ब्लड का सप्लाई, रक्त उत्पादन होता है, वो सब, उन सब में ईश्वर है। जी। तो हम कभी कोई गलत काम करेंगे ही, बिल्कुल सही मार्ग पे चलेंगे। जी। हमारा मन शुद्ध रहेगा, हम क्रोध और ऐसी जो क्षीणताएं हैं मानवीय देह की, वो सब खत्म हो जाएंगी। हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। तो आप
अपना जो भी काम कर रहे हैं ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, उनको मानते हुए, उनको धारण करते हुए आप अपना काम कीजिए। मेडिटेशन, भजन, कीर्तन सब हो जाएगा उसी में। बिल्कुल कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है जी। और जब आपके पास समय है तो थोड़ा मंदिर में बैठिए, तीर्थ स्थान पे जाइए, जी अपने बच्चों को सही शिक्षण दीजिए, बचपन से ही उनका मन स्थिर कीजिए। आजकल डिप्रेशन और ये सब बहुत बीमारियां, मानसिक असंतुलन लोगों में देखने को मिला है। वो इसीलिए क्योंकि हमने हर चीज को एक इंस्टेंटेनियस लाइफ बना दिया है। इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कॉफी। हमें किसी ने क्या पालन करना चाहिए, हमारा क्या दिनचर्या होनी चाहिए, हम कैसा जीवन जी सकते हैं, और हमें सब कुछ अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में, हमारे विभिन्न सद्गुरुओं ने, साईं बाबा ने ये सारी हमें शिक्षा ऑलरेडी दे रखी जी। हमें तो बस फॉलो करना है। बिल्कुल। और उतना करने के लिए समय ही समय है। 24 घंटे बहुत समय होता है। जी बिल्कुल। जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास समय हो। जैसे अभी दी ने बताया कि आप खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपके अंदर जाप चलना चाहिए, तो वो किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। ये अभी समझ में आया है कि ये सिर्फ एक बहाना होता है कि हमारे पास समय नहीं है। आप सबको भी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, टाइम ना होना सिर्फ बहाना है, टाइम हमारे पास बहुत है। जैसे दी ने अभी कहा 24 घंटे होते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, इवन गप्पे भी लड़ाते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली में। हम अगर गाड़ी चला के जा रहे हैं तब भी हमारे अंदर जाप चलना चाहिए। तो समय की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को समझाना, अपने अंदर भगवान को उतारना, इस चीज़ की कमी है। जैसे मंदिर से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, आपने भी देखा होगा बहुत से तीर्थ स्थानों पे नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज़ भी कुछ भी पहन के चले जाते हैं। तो मंदिर जाने के लिए जो सही वेशभूषा है उसके बारे में आप बताएं प्लीज। देखिए, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो शॉर्ट्स पहन के नहीं जाते हैं, कोट पैंट या साड़ी जी। तो हर जगह की एक गरिमा होती है। हाँ जी। उसी प्रकार जब हम अपने पूजा के स्थल पे जाते हैं, चाहे हम चर्च में जाएं, चाहे हम मस्जिद में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, उस जगह की गरिमा को हम प्रधानता देनी चाहिए। हाँ जी। मंदिर स्पेशली मैं बोलूँगी, गुरुद्वारों में सर ढक के जाना अनिवार्य होता है। आप फुल पैंट्स पहननी पड़ती हैं, स्कर्ट नहीं पहन सकते। मॉस्क में तो आपको पता ही है, मस्जिद में तो रिस्ट्रिक्शंस हैं ही जी। और चर्च में भी आपको प्रॉपर्ली ड्रेस्ड जाना पड़ता है। सनातन धर्म एक बहुत ही खुले विचार का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी पहन के चले जाएं। एक गरिमा होती है, तो आपको मंदिर की गरिमा को धारण करके ही मंदिर में जाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार हम किसी शादी में शॉर्ट्स में नहीं जाते हैं, हाँ जी, हम वेशभूषा साड़ी या जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो वेशभूषाएं हैं वो धारण करके ऐसे जगह पे जाते हैं, तो हर जगह की एक गरिमा है और धार्मिक स्थलों की गरिमा को हमारा यूथ मेंटेन नहीं कर रहा है और ये बहुत चिंताजनक है। और यहाँ पे मैं कहती हूँ माता पिता को अपने बच्चों को ये शिक्षण देना चाहिए कि क्या पहन के जाया जा सकता है और क्या नहीं। हमारा जो शरीर है उसको एक सुशोभित रूप से, हम भगवान की मूर्ति को भी इतना सुशोभित करते हैं जी, उसको हम शॉर्ट्स नहीं पहना देते है ना। हाँ, तो उसको हम बेढंगे वस्त्र नहीं पहना सकते। हाँ जी, उनको एक पूर्णतः से सुशोभित करके उसी प्रकार जैसे जहाँ पे जैसे जा रहे हैं, अब
वैसा ही वस्त्र, स्विमिंग पूल में आप पूरे कपड़े पहन के नहीं जा सकते, वहां पे आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है। उसी प्रकार मंदिर में जा रहे हैं तो उसकी गरिमा को आप अक्षुण्ण रखिए। पूर्ण सुंदर वस्त्र, जैसे आप भगवान से मिलने जा रहे हैं तो उनके जैसे वस्त्र धारण कीजिए, सुंदर बन के जाइए। ऐसे नहीं कि सो के उठ के चले जा रहे हैं। मैं पूर्णता से यही बोलना चाहूंगी कि अपने ऊपर अपना मंथन कीजिए, कुछ साधिए अपने आप को। जब भी आप मंदिर जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं, तो अपनी भारतीय संस्कृति को धारण करके जाइए, चाहे वो वस्त्र में है, चाहे वो सोच में है। देखिए, मंदिरों में एक और बात है जो आपने प्रश्न तो नहीं पूछा है, मगर मैं बात यहाँ पे भी बोलना चाहूंगी। हाँ जी। बहुत लोग धक्का मुक्की, हाँ। गलत वचनों का प्रयोग करते हैं मंदिर जाके। जब आप ईश्वर के सामने खड़े हैं तो आपको ये सोच कि भाई मेरे दर्शन पहले होने चाहिए, आप ये भूल जाते हैं। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो आप दर्शन भी नहीं कर सकते। तो किससे लड़ रहे हैं जी। वो भी उन्हीं के अंश हैं और आप भी उन्हीं के अंश हैं। हाँ जी। अंश अंश में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। गलत वाद विवाद, गलत शब्दों का प्रयोग, किसी के साथ ऊंच नीच की बात, और पंडितों को भी चाहिए या धर्म ग्रंथियों को भी चाहिए कि गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। आप ईश्वर के धाम के संयोजक हैं तो आपको वही मेंटेन करना चाहिए। मैं मानती हूँ बहुत भीड़ आती है और बहुत क्रोधपूर्ण वातावरण हो जाता है, मगर संयम हमें रखना चाहिए अपने ऊपर भी। हम ईश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो शरीर से, मन से और आत्मा से एक उत्कृष्ट उदाहरण देना चाहिए जब हम ईश्वर के समक्ष जाते हैं जी। और वहाँ की गरिमा हमें अक्षुण्ण रखनी चाहिए। तो अगर आप हमारे साईं भक्तों को साईं की कोई लीला बताना चाहें। देखिए, साईं तो लीलाधर हैं, तो उन्होंने लीलाएं बहुत की हैं। हाँ जी। और अपने भक्तों को समय समय पर अपनी लीलाओं का दर्शन कराते रहे हैं। जी। मेरे जीवन में बहुत लीलाएं हुई हैं साईं की। हाँ। तो अनेकों अनेक बार उन्होंने अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। सच्चरित्र में साईं बाबा ने कहा है कि मैं चमत्कार संस्कार डालने के लिए दिखाता हूँ। जी। तो उनको एक चमत्कारी ईश्वर या चमत्कारी गुरु न मान के जी। उनकी एक मार्गदर्शन माने इसको। जी। तो उनकी जो लीलाएं हैं वो लोगों में एक आत्मविश्वास, उनका भगवान में आस्था बढ़ाने के लिए है। उसमें आप अपने आप को बाध्य मत करिए। जी। एक्सपीरियंसेस इम्पॉर्टेंट हैं जो नए नए अध्यात्म के मार्ग पे आए हैं उनके लिए। जी। उसके बाद एक्सपीरियंसेस का कोई स्थान नहीं रह जाता है। जी। मैं तो ये मानती हूँ कि जीवन के हर क्षण में हाँ। लीला है, बिल्कुल, बाबा की। हाँ जी। और अन्य रूपों की। जी। तो किस किस का वृतांत करूं? जी। सूर्य उदय होता है वो भी चमत्कार है। हाँ जी। है ना? हवा चलती है वो भी चमत्कार है। बिल्कुल। अचानक बारिश हो जाती है वो भी चमत्कार है। हाँ जी। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जब भी अभी गणपति उत्सव होके हटा है तो जब गणपति जी की मैं स्थापना करती हूँ उसके बाद बारिश अवश्य होती है। मेरे स्थापना करने के बाद ही होती है। हाँ और थोड़ी देर के लिए ही होती है। अच्छा। तो उसको भी चमत्कार कहा जा सकता है। हाँ जी। मगर मैं उसको आशीर्वाद मानती हूँ। जी। और उस आशीर्वाद को तब तक आप अपने लोगों से साझा करें जब तक वो किसी में कोई बदलाव न लाए। जी। बदलाव लाता है तो आप जरूर, मगर उसको अपना एक अस्त्र न बनाएं कि आपके अंदर वो ईश्वर से जुड़ाव और गहरा हो, अक्षुण्य हो, तो आप एक्सपीरियंसेस करते हैं। एक समय के बाद आपको एक्सपीरियंसेस को छोड़ के आगे बढ़ना होता है। जी। क्योंकि ईश्वर का मार्ग एक्सपीरियंसेस
साउंड्स, विजुअल्स इनसे बियॉन्ड है। बिल्कुल एक कॉन्शियसनेस है, एक वाइब्रेशन है। जी। जब तक उनका दिल आपके दिल में नहीं धड़केगा तब तक आप ईश्वर तक कैसे पहुंचेंगे? जी। और वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक भाव है। हाँ जी। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है, आप अपने अंदर ईश्वर भाव को जागृत करें, बिल्कुल। ईश्वरत्व को जागृत करें, और ना सिर्फ अपने अंदर, अपने आसपास लोगों में, कण कण में उसको जागृत करें। बिल्कुल सही। तो इसी से मैं ये अपना आखिरी मैसेज ये देना चाहूँगी जी। कि तो साईं बाबा किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है कि उनको कौन समझता है कौन नहीं समझता है, जी। उनका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आए थे, किस धर्म के हैं, ये सब ज़रूरी नहीं है। तो जी। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, अगर हम साईं भक्त हैं तो हमें लोगों तक ये पहुंचाना है कि एक सद्गुरु का आचरण और उनकी टीचिंग्स ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बाकी चीज़ मायने नहीं रखते। और जो गलत धारणाएं फैला रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप एक सद्गुरु को इस सद्गुरु के रूप में ही देखिए, बिल्कुल सही। उनको किसी भी रूप से परिभाषित करने की कोशिश ना कीजिए। ओम साईं राम। और मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने मुझे ये समय दिया और मेरी बात को रखने की को अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच दी। ओम साईं राम। ओम साईं राम। जैसे समय को मद्देनज़र रखते हुए बहुत टाइम हो गया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दी का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम रीमा दी से फिर से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, जो भी बातें अभी इन्होंने की हैं दी ने, उनमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जितना जल्दी हो सका हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच दी, आपने अपने इतनी बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। साईं के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें क्लियर की, मंदिर में कैसे जाना चाहिए, बहुत अच्छी आपने शिक्षाएं दी हैं। हमारे भक्तों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम साईं राम। ओम साईं। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।